जड़ भरत जी की कथा। ऋषभ देव जी के सबसे श्रेष्ठ पुत्र भरत जी थे। वे बड़े ही भगवत भक्त थे। इन्हीं भरत के नाम से अपने देश का नाम भरतखंड पड़ा। ऋषभ देव जी के पश्चात महाराज भरत ने देश का शासन संभाला। महाराज भरत बहुत ज्ञानी थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादों के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। वे अनेकों यज्ञ करते और उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव के अर्पण कर देते थे। इस प्रकार कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया व उन्हें दिनों दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली श्रीहरि की उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। ऐसे 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथायोग्य पुत्रों में बांट दिया। वह अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल का विवेक पूर्वक त्याग कर दिया। यदि विषय हमें छोड़ जाए तो अशांति होती है, किंतु यदि हम स्वयं उन्हें छोड़ दें तो शांति प्राप्त होती है। भरत जी का मृग में मोह। एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर झप करते हुए नदी की धारा के पास बैठे थे। उसी समय एक गर्भिणी हिरणी प्यास से अत्यंत व्याकुल हो अकेली ही जल पीने के लिए नदी के तीर पर आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। प्राणों पर आबनी देखकर उसने ज्यों ही नदी पार करने के लिए छलांग मारी, त्यों ही दैववश उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। अत्यंत पीड़ित वह हिरणी किसी गुफा में जा पड़ी और मर गई। नदी के प्रवाह में बहते बच्चे को देखकर भरत जी को अत्यंत दया आई। वे उसे बचाकर आश्रम पर ले आए। उस मृगछौने से उनकी ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्रादि से बचाने, लाड़ लड़ाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में मृग में आसक्ति के कारण उनके यम, नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। वे सोचते कि वह मृग उनके शरणागत है और वे ही उसके रक्षक हैं। उठते, बैठते, टहलते, ठहरते व सोते समय भी उनका चित्त उस मृग के स्नेहपाश में बंधा रहता। हर जगह वह उसे अपने कंधे पर बिठाकर साथ ले जाते। कभी वह दिखाई न देता तो धन लुटे दीनहीन मनुष्य की भांति व्याकुल हो जाते। मृग योनि में जन्म। दिन प्रतिदिन उस नन्हे मृग शावक में भरत जी की आसक्ति बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन वह बच्चा खेलता कूदता घने वन में चला गया और रात होने पर भी वापस न आया। भरत जी को चिंता होने लगी कि मेरे बच्चे का क्या हुआ होगा, कब लौटेगा। उस मृगछौने के पालन पोषण और लाड़ प्यार में ही लगे रहकर वे अपने आत्म स्वरूप को भूल गए थे। उसी समय भरत जी को पकड़ने के लिए प्रबल वेगशाली कराल काल आया। मृत्यु किसी पर दया नहीं करती। उस समय भी उनका चित्त उसी मृग शावक में लगा हुआ था। इस प्रकार उसकी आसक्ति में ही उनका शरीर छूट गया, जिसके कारण उन्हें अगले जन्म में मृग का ही शरीर मिला। और वह मृग जिसने भरत जी के पास में शरीर छोड़ा वह अगले जन्म में राजा रहुगण बना। पूर्व जन्म में किए हुए तप व भक्ति के फल स्वरूप भरत जी को मृग योनि में भी अपना पिछला जन्म पूर्ण रूप से स्मरण रहा। वे जानते हैं कि मृग आसक्ति के कारण ही वे मनुष्य से चौपाया बने घूम रहे हैं। वे सोचते हैं कि अब उन्हें नई प्रारब्ध नहीं बनानी, बस यही प्रारब्ध भोगनी है। इस प्रकार मृग बने हुए राजर्षि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और पुलस्त्य और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहां रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। अकेले रहकर सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृगयोनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के कटने की बाट देखते। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। भरत जी का ब्राह्मण कुल में जड़ भरत के रूप में जन्म। भरत जी परम संत थे, अतः एक पवित्र ब्राह्मण के घर उनका यह अंतिम जन्म जड़ भरत के रूप में हुआ। उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान था
कि हिरण की माया में फंसने के कारण उन्हें पशुदेह धारण करनी पड़ी थी। अतः वे इस जन्म में किसी से भी बोलते नहीं थे। बोलने और खाने, यह दोनों कार्य करने वाली जीभ पर यदि अंकुश लगा दिया जाए तो हमारे बहुत से कर्म बनने से बच जाएंगे। वे हर समय श्री भगवान के युगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखाते। भरत जी के पिता ने उन्हें पंडिताई पढ़ाई, परंतु वे जानबूझकर मंत्रोच्चारण अच्छे ढंग से नहीं करते थे, क्योंकि वे अपना ज्ञान प्रसिद्ध नहीं करना चाहते थे। माता पिता के शरीर त्यागने पर उनके भाई ने इन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह भी छोड़ दिया। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार न था। जब कोई उन्हें पागल, मूर्ख कहते तब वे उसी के रूप भाषण करने लगते। जड़ भरत के भाई उन्हें चावल की कनी, खली, भूसी, घुने हुए उड़द तथा बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन आदि खाने के लिए देते। उसी को वे अमृत के समान खा लेते थे। भरत जी रास्ता देख देख कर चलते कि कहीं किसी जीव की हिंसा न हो जाए। वे किसी कर्म बंधन में फंसना नहीं चाहते थे। भाई उनसे जो भी कार्य करने को कहते वे उसका उल्टा ही करते। खेत में मेढ़ बनाने को कहते तो गड्ढा बना देते। खेत की रखवाली करने को कहते तो वे खेत में गायों को चरने के लिए छोड़ देते। वे गायों को रोकते न थे, अपितु कहते थे, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकने का क्या काम। अतः जड़ भरत जी का चरित्र यह शिक्षा देता है कि मन की आसक्तियां ही बार बार जन्म मरण में लाती हैं। आसक्ति ही दुख देती है, जन्म मरण के चक्र में फंसा देती है। गुरु भगवान के सानिध्य में ज्ञान और भक्ति से ही इस आसक्ति को काट सकते हैं और भगवान के चरणों में लगा सकते हैं। जो लोग भगवद आश्रित अनन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं, उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती। फिर भरत जी ने प्रभु का ध्यान करते हुए शरीर त्याग दिया। आप जिस जिसके ऊपर आसक्त होंगे उसको प्राप्त होंगे। ओम शांति विश्वम।